कि तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। बादशाह की ये दी आगे हुकूमत हाजिर होए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही तीन लोक के मालिक हैं, इसलिए सबको इनकी मर्यादा में रहना है पड़ेगा, उनके बनाए नियमों का पालन करना पड़ेगा। महाराज साहब अपनी वाणी में स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने जो भी मर्यादा बनाई है उस मर्यादा में जीव को रहना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो संत पारब्रह्म से औदा लेकर के आते हैं उस आनंद पद सस्वरूप से परमात्मा से जो औदा लेकर के आते हैं, तो ऐसे केवली संतों की वो रक्षा करने के लिए तीनों देवता हाजिर रहते हैं। जो भी संतों के पास औदा होता है उस पारब्रह्म परमात्मा से जो औदा लेकर के आते हैं, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों रक्षा करते हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा बादशाह है और ऐसे औदाधारी उनके एदी हैं। तीनों देवता राजा हैं और राजा भी उसी परब्रह्म के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव उस पारब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही रचित है, बनाए गए हैं। बोलो राम। अगम देश का सतगुर एदी शब्द मार मचावे। सूता हंस सुन सुन यो जागे से सत्य गुरु पद पावे। हमारा सा फरमाते हैं अगम देश की प्राप्ति कराने वाले यानी सतज्ञान सतगुरु ही हैं। उनके उपदेशों को सुनकर अज्ञान अवस्था त्याग कर सदगुरु पद का साधन करके सतगुरु ही पद की प्राप्ति करना है। जागे हंस जगे नहीं सोवे, जाग्या हंस जगे नहीं सोवे। सतगुरु शब्द विचारे अगम देश की भवानी अनंत हंसों को तारे, अनंत हंसों को तारे। कितनी सुंदर मानस बात समझा रहे हैं। जगे हुए हंस फिर नहीं सोते, सतगुरु के शब्द यानी सत्शब्द का अखंड अनुभव करते हैं। यही विचारना है। केवल पद का अनुभव होने पर आनंद पद की प्राप्ति होती है। यही अनंत हंसों का तारना है। बोलो राम। महाराज साहब फरमाते हैं अगम देश की अड़पोएसी सुरता ही सुखी आवे। गरजे शब्द सुधा रसवर से धर्म कर्म सब ढावे। अगम देश की अनुभव वाणी ऐसी है, उनको सुनते ही आनंद आता है। शब्द के अनुभव का आनंद आना ही सुधा रस बरसना है। सब वर्म कर्मों का नाश हो जाता है। लगी समाधि 2100 ब्राह्मण अगम देश वे जाहि। कह सुख राम जके चन जग में भोल न भव जल आहि। हमारा सा फरमाते हैं पारब्रह्म शिवब्रह्म चितानंद ब्रह्म, इन तीन ब्रह्म के 13 लोग, जीव ब्रह्म और जीव ब्रह्म के 3 लोग, स्वर लोग, मध्य लोग, पाताल लोग,
देखो बहुत सुंदर सी बात है, जो जीव ब्रह्म है, इस जीव ब्रह्म के 3 लोक हैं, स्वर्लोक, मर्त्यलोक, पाताल। ये 20 है। महाराज साहब फरमाते हैं केवल पद 21 ब्रह्मांडों को पार करके आनंद पद की प्राप्ति होती है। महाराज साहब फरमाते हैं वेदन भूलकर भी जन्म मरण में नहीं आते। बोल राम। अमर लोक का अमर प्रेषिता, सोहंस लेवन जावे रे, मृत्यु लोक का संत प्रेषिता, दिव्य मौत पठावे रे। अब महाराज साहब फरमाते हैं शब्द का प्रकट होना ही, वो नेंचर आना, सत्शब्द का आना, अमर लोक का अमर प्रेषिता हंसों को लेने आता है। एक बार शरीर के अंदर नेचर की सत्शब्द की जागृति हो गई तो वो सीधे अमर लोक ले जाएगा। मृतलोक में अड़व वाणी बनाने वाले संत, वह उनका केवल ज्ञान प्रेषिता हंसों को सत्शब्द का ज्ञान देकर सत्शब्द प्रकट कर उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। बोलो राम। निकासिका 14 दरवाजा, बहुत ध्यान से सुनना, निकास के 14 दरवाजे हैं। कहते नहीं 10 दरवाजे, 10 नहीं 14 दरवाजे। महाराज की वाणी को समझो। निकास का 14 दरवाजा, हंस दिसो दिस जाहे, समान बधावे साधु, आगम करे बधाई। महाराज साहब फरमाते हैं इस शरीर में से आत्मा के निकलने के 14 दरवाजे हैं। 14 दरवाजों के नाम सुनो। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के सुर, मुंह, मलमूत्र, वीर्य, पेशाब, 2 स्तन, 1 नाभि, 1 10वां द्वार। इनको मिलाकर के 14 दरवाजे बनते हैं। जो हंस 10वां द्वार तोड़ के, ब्रह्मांड तोड़ के जाता है, वो केवल पद में जाएगा। ऐसे भक्ति करके जाने वाले आत्मा को केवल पद में विराजमान आत्माएं सामने आकर के उनकी अगवानी करती हैं और आपस में एक दूसरे को बधाई दी जाती है। अगर अमर लोक जाना चाहते हो, चरण मन से रहित होना चाहते हो, तो 10वें द्वार को आपको तोड़ के जाना पड़ेगा। वो जीते जी परमोक्ष जाना पड़ेगा, सिमरण करना पड़ेगा। अगर अमर लोक जाना चाहते हो, राम जी के देश जाना चाहते हो, राम जी की बनाई हुई माया में कितना सुख है जिसमें हम लिप्त हैं, तो उस राम जी में कितना सुख होगा, उसको जानने का प्रयास करें। बोलो राम। और त्रिपति ममता वही पूरण, जन दर्शन नित चावे रे, सन्मुख आन प्रस्तावो जे, अजब सत्य कोई आवे। जिस हंसवृत्ति आत्मा की ममता कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो नेचर रूपी प्रेषिता ऐसे जन के दर्शन नित्य चाहता है। आपकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो तो नेचर रूपी देवता आपके दर्शन करने की वो लालसा करता है, उन्हें के केवल पद में ले जाता है। फिर प्रेषिता सस्वरूप भगवान से पूछता है कि अब कौन से संत को मैं लेकर के आऊं। हरस कोड उत्साह नयानित, पल पल प्रीत सवाई, देखा संत यो हर से, जो रंग के नवो निद पाई। हमारा सफर माते हैं हंसवृत्ति आत्मा को परमात्मा में मिलने का केवल ज्ञान मिल जाता है, तो भक्ति ज्ञान में हर्ष उत्साह
कोट प्रीत सवारी हो जाती है, हृदय मरता है, जैसे रंग से राजा बन जाता है। अमर लोक में संत विराजे, जरा सुख बताऊं, गुप्त भेद वेद नहीं आने, से प्रकट करेगा। हमारा सब फरमाते हैं, जो संत अमर लोक में विराजते हैं, उनके सुख का वर्णन करता हूं। उस गुप्त वेद को वेद भी नहीं जानते, सो मैं प्रकट के कहता हूं। अमर लोक का कैसा सुख है, चार वेद भी नहीं जानते, उसको मैं समझाता हूं, समझो। अमर लोक में यो गुण पड़ियो, तेरे राज गाँव तो ही रे, जुरा काल जमरो नहीं पहुंचे, जमन मरण नहीं दोई रे। अमर लोक का ये गुण है, वहां का निवास स्तर है, वहां पर बुढ़ापा काल यम की पहुंच नहीं है, वहां पर चरण मरण ये दोनों भी नहीं है। महाराज शाह ने एक जगह फरमाया है कि अमर लोक स्थान हमारा, जासू हम चले आया। हम लोगों का स्थान अमर लोक है, यहाँ मकान बना के बस्ती बनाकर ये घर नहीं है। एक्चुअल में जो घर है वो अमर लोक का घर है। अब हमारा सब फरमाते हैं, मेहरबान सब ही बड़ पुरसा, गेव छत्र सिर छाया, केर को मेर नहीं मैं मेरी, मोह न व्यापे माया। हमारा सब फरमाते हैं, वहां पर सभी बड़े पुरुष मेहमान हैं, सिर पर गिवाऊ छाया हमेशा है, वहां पर राग दोष तेरी मेरी काम क्रोध मोह माया सताती नहीं है। हम लोग एक ही रूप तेज तप एक ही, बड़ा पुरस बड़ भागी रे, आप जाला आप सूझे, अखट झिला मिल लागी रे। अब हमारा सब फरमाते हैं, उस पद में सब एक ही रूप एक ही तप यानी तेज है, सभी बड़े पुरुष सभी बड़े भाग्यशाली हैं, स्वयं आत्मा वहां पर प्रकाशमान होती है, पूरा देश वहां पे प्रकाशमान है, झिलामिल ज्योति रहती है, कभी खंडित नहीं होती है। मंदिर झिलमिल रत्ना छाया, बाग झिलामिल भोले, संत झिलामिल देव शरीरा, कोटिक सूजन भोले। हमारा सब फरमाते हैं, मंदिर में चारों तरफ रतन जल दिए जाते हैं तो एक साथ प्रकाश रहता है, बागों में फूलों की सुगंधी चारों ओर फैलना ही झिलमिल है, चौथे पद में धुनी का अखंड अनुभव होना ही दिव्य शरीर है, वह आनंद आना ही झिलामिल है। उस प्रकाश की करोड़ों सूर्य भी बराबर नहीं करते, एक कोटिक सूरज भोले हैं। अब महाराज साहब फरमाते हैं, दीप झिलामिल दीपक सूझे, हीरे झिलामिल हीरा, शब्द झिलामिल सब जुग सूझे, सोदे सकल शरीरा। अब महाराज साहब फरमाते हैं, दीपक की झिलामिल से जो दीपक सूझ रहे हैं,
हीरो की झिलामिल से जो हीरा सूझ रहा है और सत्संग से खंड पिंड ब्रह्मांड सब सूझ जाता है। तीन लोग, चौथा लोग, पार ब्रह्म, ये सब सूझ जाता है। पूरे शरीर में सत्संग का अनुभव हो जाता है। सूरज लामिल सूरज देखे, चंद झिलामिल चंदा, ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही देखे, सुसायब का वंदा। सूर्य के प्रकाश में सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा की ज्योति में चंद्रमा को देखते हैं। शब्द ब्रह्म के प्रकाश में जो ब्रह्म को देख रहा है वही परमात्मा का बंदा है। मिलिया ज्योति रतन पेर कासा, माल मोतिया पोई, आनंद कलश अमीरी रस भरिया, सुको सागर सोई। हमारा सब फरमाते हैं जहां पर मणियों की ज्योति, रत्नों का प्रकाश है, मोतियों की माला पोई है, शरीर रूपी कलश में निरंतर आनंद का अनुभव होता है, वही सुख का समुद्र है, अमीरस भरना है। बोल राम। किस्तूरी कुड़े जा भरियो राखा, परमल एक सरीसी आवे, यो सब को सुख एक सरीसो, सब हाजिर हो जावे। किस्तूरी के गुंजे भरे हुए हैं जिसमें सुगंध एक सरीकी सी आ रही है। इस तरह सबका सुख एक सा है, सब सुख का हाजिर होना है। अब हमारा सफर मारे हैं। यो सुख को सागर सब सुख तेरो पत, चितवन करे न कोई, आनंद सरोवर ताई हंसा, केल करे कहो तो है। मारा सा फरमाते हैं वो सतगुरु पद सुख का सागर है। बात सुख के लिए चितवन नहीं करना पड़ता है। उस आनंद सरोवर में अनंतो ही हंस आनंद ले रहे हैं। सिर पर मोड़ सुजस का बंदिया, यो है अमर आवाजा, आनंद बतावे नित ही बाजे, कह दिन दिन महाराजा। हंसवृत्ति आत्मा केवल भक्ति करके गगन मंडल में अगम आवाजों का जबर आनंद आता है। सब शरीर मोड़ सुयस का केवली संतो व उनके ज्ञान को आत्मा दिन दिन करती है। अमीर से को पा करे स्नाना, वस्त्र अमर शरीरा, हंसता मुख में मोती बरसे, पावे पर जाहिरा। सत शब्दों के ध्यान का आनंद आना ही अमीरस ऊपा करे स्नान है। वह आनंद पद की प्राप्ति आना ही वस्त्र अमर शरीरा है। वाणी से भजन हो रहा है, वो ही हंसते मुख से मोती बिखरना है। सूरत के द्वारा शब्द का सब जगह अनुभव होना ही पांव परेजा हीरा है। चिंतावण वन कल वृक्ष फूले,
बरसे अमृत धारा, अमर जड़े अमर फल निपजे, पावे संत जन सारा। चिंतामणि बा कल वृक्ष से मन की सब इच्छाएं पूरी होती हैं और सतगुरु विधि से राम रटने पर अमृत की धारा बहने लगती है। राम का नाम अमर जड़ी है, इसको रटने से नेत्र रूपी अमर पर निपजेगा, जिससे संतों को वो पद मिल जाता है। पावे संत अमर हुए बैठा, बहुर न जन्म न मरना रे, कैसो को राम परम पद पहुँचे, सो पछतावा करना रे। संत परम पद की प्राप्ति कर अमर हो गए। अब वो जन्म मरण में नहीं आते, मृत्युलोक में हंसवृत्ति आत्माओं को परम पद की प्राप्ति कैसे होवे, वो पछताना करना चाहिए कि परम पछतावो नाम किरत को, किया परम पद पावे, और कह सुकुरा में और पछतावा, कर सो खोटा खावे। इस ग्रंथ का नाम परम पछतावा है। ऐसा पश्चाताप करने से परम पद प्राप्त होता है। दूसरे पश्चाताप करने से चरण वर्ण नहीं मिलता, एक खोटा खाना है। दे थका ऐसा सुख देवे, पहुंचा पुरुष समाधि, और कह सुख राम बिना कोई पाता, सुन सुन बड़े विवादी। हमारा सब मानते हैं शरीर रहते ऐसा सुख मिलता है। जो पुरुष समाधि में पहुंचते हैं, हमारा सब फरमाते हैं, बिना पहुंचे ही सुन सुनकर कहने वाले वो विवाद करते हैं। जिनको समाधि का सुख नहीं मालूम कि कैसा सुख है, वो सुन सुन करके केवल विवाद करते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं। अब आगे महाराज साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं। सुर कर्म कर स्वर्ग जावे, असव किया 84, और कैसु गुलाम भक्ति कर केवला, परम धाम जन जासी। सुर कर्म करने से स्वर्ग